दोस्तों यह कहानी 1970 में शुरू होती है जब ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में जहां रिकी मैगी यानी हमारी कहानी के नायक का जन्म हुआ था। रिकी का बचपन एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए बच्चे की तरह बीता जो बचपन में पूरी तरह लापरवाह था। लेकिन जब रिकी 14 साल का हो गया तो उसके परिवार की आर्थिक हालत बिगड़ना शुरू हुई, जिसके कारण उनके परिवार ने इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर जाने का फैसला किया और इसी दौरान उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण रिकी ने पढ़ाई छोड़ दी और परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे काम करने लगा। और इसी तरह छोटे छोटे काम करते करते रिकी 35 वर्ष का हो गया। अब उसके साथ एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। यह 2006 की बात है जब उसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक पत्र मिला जिसमें उसे एक सरकारी नौकरी का ऑफर मिला, जिसके लिए रिकी को पूर्वी ऑस्ट्रेलिया से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तक की लंबी यात्रा करनी थी। वहां नौकरी के लिए उसे ऑस्ट्रेलिया के विशाल रेगिस्तान को पार करना पड़ रहा था। रास्ते में रिकी ने देखा कि 3 लोगों की कार खराब हो गई है। तब रिकी एक इंसान के रूप में उन लोगों की मदद करता है और उन्हें अपनी कार में लिफ्ट देता है, लेकिन बदले में वे लोग उसे धोखा दे देते हैं और वे रिकी को बेहोश करके उसकी कार और उसका सारा सामान सब लूट लेते हैं और सारा सामान अपने साथ ले जाते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि उन लुटेरों ने रिकी के जूते तक नहीं छोड़े थे और उसे भी चोरी कर अपने साथ ले गए थे। इसके बाद उन लुटेरों ने रिकी को उस सुनसान रेगिस्तान में मरने के लिए फेंक दिया। जब रिकी को होश आया तो उसने देखा कि उसे रेगिस्तान में चिलचिलाती धूप के बीच एक लाश की तरफ फेंक दिया गया है। अब रिकी के पास ऐसे मुश्किल हालात में 2 ही रास्ते थे, या तो वह बैठकर मौत का इंतजार करें या फिर उस रेगिस्तान से निकलने की कोशिश करें, जो कि लगभग असंभव था। लेकिन रिकी ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और सोचा कि अगर मैं उसी दिशा में चलता रहा तो शायद मैं बाहर निकल सकता हूँ। और यह निर्णय लेने के बाद वह उसी दिशा में चलने लगा। फिर उसने रेत का एक पहाड़ देखा और उस पर चढ़ गया। फिर उसे बिना पानी की एक सूखी हुई नदी दिखाई दी और रिकी ने उसी नदी के किनारे चलने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों यह यात्रा बहुत ही कठिन थी, क्योंकि दिन के समय रेगिस्तान की रेत कितनी गर्म हो जाती थी कि उस पर चलना किसी भट्टी पर चलने के बराबर महसूस होता था। दिन के समय रेगिस्तान का तापमान 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता था और ऐसी गर्मी में बिना खाए पिए और बिना पानी के चलना बहुत ही मुश्किल भरा काम था। इसलिए रिकी को अपनी भूख मिटाने और जिंदा रहने के लिए वह सांप, मेढक, चींटियां, छिपकलियां, यहाँ तक झाड़ियों की जड़ों को भी खा जाया करता था। इस यात्रा के दौरान वह कई बार गिरा और वह कई बार बेहोश हुआ और गंभीर रूप से बीमार भी हुआ, लेकिन हर बार उसने हिम्मत जुटाई और फिर से चलने लगा। ऐसी विषम परिस्थितियों में केवल एक चीज रिकी के पक्ष में थी और वह थी बारिश का मौसम। दोस्तों रेगिस्तान में बारिश नहीं होती है, फिर भी जो कभी कभी थोड़ी बहुत बारिश हो जाती तो रिकी उस बरसात के पानी को किसी गड्ढे में इकट्ठा करता और पीता। दोस्तों यह पानी रिकी के लिए जीवन बचाने वाला था, फिर भी रिकी को जिंदा रहने के लिए कई बार खुद का पेशाब पीना पड़ा। दोस्तों रेगिस्तान में खाना और पानी ठीक से न मिलने के कारण हालात बिगड़ते गए। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसके शरीर का वजन कम होता गया। तेजी से शरीर कंकाल की तरह दिखने लगा। उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वह दिन में कई बार बेहोश हो जाता था। ऐसे में उसके दिमाग में भी कई बार आत्महत्या का विचार आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अंतिम सांस तक कोशिश करने का संकल्प लिया और इसी तरह 71 दिनों तक हर दिन मौत से लड़ते रहा, इस उम्मीद के साथ कि आज मैं इस रेगिस्तान से निकलूंगा। और 72वें दिन वह वीरेन डूडो मवेशी थाने के पास पहुंचा, जहां मार्क क्लिफर्ड नाम के शख्स की नजर उस पर पड़ी। रिकी को देखकर मार्क को लगा जैसे कोई कंकाल भटक रहा हो, क्योंकि रिकी का वजन 106 किलो से कम होकर सिर्फ 48 किलो रह गया था। रिकी ने उस शख्स को अपनी पूरी आपबीती बताई और बेहोश हो गया। रिकी को हेलीकॉप्टर द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जहां 6 दिन के इलाज के बाद रिकी का ऐसे सुनसान रेगिस्तान से जिंदा निकलना सबके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। रिकी ने इस घटना पर लेफ्ट फॉर डेड नाम से एक किताब भी लिखी, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। दोस्तों यह कहानी हमें सिखाती है कि हालात पर किसी का काबू नहीं है। अगर जिंदगी है तो हमेशा छोटी छोटी परेशानियां आती रहेंगी। रिकी के पिता की बचपन में मौत ने उन्हें हर परिस्थिति में संघर्ष करना सिखाया और अपने रवैये की वजह से उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में भी जीवित रहने के लिए संघर्ष किया, जहां कोई भी आम आदमी शायद 4-5 दिनों में उम्मीद खो देंगे और हार मान लेंगे। इस घटना के बाद रिकी का जीवन के प्रति नजरिया पूरी तरह से बदल गया और निश्चित रूप से रिकी की यह कहानी आपके नजरिए को थोड़ा बदल देगी। तो दोस्तों चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अगर आप विश्वास पर कायम हैं और अपना 100% देते रहो तो हालात भी एक न एक दिन हार मान लेते हैं और आपकी जीत पक्की है। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो और लाइफ चेंजिंग स्टोरीज के लिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।